फादर्स डे एंड कल नीट का पेपर भी है। टाइम हो रहा है 12 बजने में 15 मिनट 20 मिनट कम है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट एस्पिरेंट्स। एंड कल फादर्स डे भी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने फादर के लिए ये करना है। फादर मदर सब सेम होते हैं, पर इमोशनल एज अ गर्ल ज़्यादा कनेक्टेड होता है फादर से। पर मैं भी कनेक्टेड हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से हाँ करती हूँ, पर मैंने कभी गले नहीं लगाया उनको, कभी भी नहीं, शायद नहीं। मुझे डर नहीं डर नहीं मेरे फादर मेरे पापा बहुत स्वीट हैं, बहुत स्वीट एज अ पर्सन। मैं कहूँ बहुत काइंड स्वीट। ही नो इमोशन, द बेस्ट थिंग इज़ ही नो इमोशन। और एक बात बताऊँ अपने फादर की सबसे अच्छी, कि जब हम लोग को पीरियड्स होते थे तो हमारी मम्मी पैड नहीं कभी नहीं ला पाती थी मार्केट से, तो हमारे फादर ही लाते थे। और हम लोग कह देते थे कि पापा पैड ख़त्म हो गया है, पैड लेते आना आराम से। कभी उन्होंने नहीं ये नहीं कहा। और फर्स्ट टाइम जब हमने यूज़ किया तभी भी शायद मेरे पापा ही लेकर आए थे, क्योंकि शायद मम्मी को नॉलेज नहीं थी, या मम्मी ने कपड़ा यूज़ किया था, तो शायद पता नहीं, जो भी वैलिड रीज़न हो या उस समय क्या था मुझे याद नहीं है। मेरी फर्स्ट पीरियड स्टोरी क्या है उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। पर अपने फादर की मैं बात कर रही थी, तो वो बहुत काइंड स्वीट हार्ट, सब उनको ऊपर बहुत प्राउड है, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन इन आवर फैमिली दैट in the government employee. He is the only person. All are in दुकान, बनिया लोग दुकान। और अभी कुछ भैया लोग हैं वो कॉर्पोरेट जॉब में हैं। जनरली ऐसे ही है, ठीक है। ही इज़ द ओनली पर्सन इन आवर फैमिली है, ही इज़ हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, और ही विश टू बी, आई एम ऑल्सो बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पर पता नहीं कौन सी कुंडली में मैं बैठी हूँ कि मैं पा ही नहीं पा रही हूँ, ना पढ़ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। उनको वो प्राउड मोमेंट दे ही नहीं पा रही हूँ। कितनी निकम्मी और नाहियाद लड़की हूँ कि अपने पापा को प्राउड नहीं फील करवा रही हूँ। इस चक्कर में कहीं ना हो जाए कि देर हो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी कहाँ, यू नो एवरीथिंग। मेरी शादी हो जाएगी और कहाँ जाऊँगी। तो प्लीज़ कुछ कर लो। मैं इज़ वेरी काइंड। मैंने उनका इमोशनल फैक्टर भी देखा है। और मैं एक गुड चाइल्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार उनको इमोशनली फील कर सकते हैं, इमोशनली मैंने उनको हर्ट किया है बहुत बार। इसका ना तो करा ही करा जो भी हो, पर इसने किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत बड़बोली हूँ, पहले थी कि मैं कुछ भी बोल लेती थी। तो मैंने बोल दिया था कि आप तो अपने दोनों बच्चे को गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, मुझे KVS में मुझे पढ़ा रहे हैं। उनको शायद बुरा लग गया था। तब हम लोग जब सिटी चेंज करा तो उन्होंने मुझे KVS में ना डाल करके प्राइवेट स्कूल में डाला। वो बहुत गंदी बात थी मेरे बारे में। आई नो माई मिस्टेक।
और काफ़ी बार होता है ना कि पेरेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, तो मैं लड़ाई करते करते क्या हो जाता है, मैं बोल देती थी। उसके बाद मैं एक बार तो हुआ तो मैंने साल भर पापा से बात नहीं करी थी। क्या कीड़ा था इस दिमाग में, फालतू चिल्लू भर का दिमाग था, ना एटीट्यूड ना घमंड ना कुछ, कूट कूट के भरा हुआ था, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की वाली बात हो गई थी। उन्हीं के पैसों को खा भी रही थी और उन्हीं के पैसों से इतना घमंड भी दिखा रही थी। क्या कहूँ मैं जब मुझे बोला जाए कि आप रिवर्स में जा कर के क्या चेंज करना चाहते, मैं अपने आप को थप्पड़ मारना चाहती हूँ कि जाओ, तुमने ये क्या किया था, तुम कुछ उस समय इतना एटीट्यूड ना दिखा करके एक अच्छी बच्ची बन करके प्राउड फील करवाती हूँ, ज़्यादा बेटर फील होता। ये नहीं कि ना बात करने वाला। एक बार और हुआ था, 6 महीने नहीं, मैंने अपना ऑलमोस्ट 2 साल 4 साल जो भी कहते हैं, इस फालतू ईगो तब होता है जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, इसलिए तो मैं बिना अचीव कर ईगो तो पहले से ही प्राप्त कर रखी है। और ये फेस स्ट्रक्चर भी ना मेरे फादर से ही मिलता है। दूर से ही लोग कह देते हैं ये फलाने की बिटिया है ना। मोस्ट कॉमन थिंग आई हैव दैट, फलाने की बिटिया है। फलाने से चेहरा मिलता है, हाइट नहीं मिलती है, हाथ नहीं मिलते हैं। हाइट 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 मेरे पापा लंबे, हमें 5'2", वो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। ये बस मिल गया, शेप मिल गया, रंग भी नहीं मिला उनसे। रंग तो मेरा पता नहीं कौन से काका दादा थे जो काले थे, जो मेरे ऊपर, मैं चली गई उनके ऊपर। कोई नहीं है मेरी फैमिली में, मैं ही हूँ ऐसे बस। और हैप्पी फादर्स डे शायद। हा 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 हा। जब मैं जाऊँ तभी गले लगाऊँ, शायद फर्स्ट और लास्ट टाइम वाला रील नहीं आता है, जब लड़की की विदाई हो रही होती है, कहती है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई हग माई फादर। तो मैं वो मोमेंट से पहले हक करना चाहती हूँ, और ये मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैनिफेस्ट में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। तो मैं वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं अपने फादर को प्राउड फील करा दूँ। कैसे, क्यों, कहाँ से पता नहीं। मैं ये भगवान पे छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं ये भगवान पे छोड़ रही हूँ, ये पता नहीं कैसे होगा, पर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैनिफेस्ट में बहुत शक्ति है और मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखो, मुझे एक नया पिंपल आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पिता, यू हैव गॉट न्यू पिंपल। आई एम बैक। आप लोग का टाइम वेस्ट किया, सॉरी, पर हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर एंड her brothers who playing father's role in in our family and friends, no friends in our family। काफ़ी सिस्टर के भाई जो लोग होते हैं वो भी फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप सिस्टर अपने भाई को फादर्स डे विश करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी आपका टिंका सा, छोटा सा, बड़ा सा, परेशान करने वाला आपका भाई भी एक फादर है। ओके ठीक है, बाय बाय, बहुत टाइम हो गया। 10 मिनट कर लूँ क्या? आप भी इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि कब ये बंद करेगी, पर प्लीज़ एंड तक जो आ गया उसके लिए क्लैपिंग एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माय कोरियन हार्ट, मिलेनियन हार्ट टू Gen Z heart, and my broken heart is
always there. Bye, miss me.